स्टूडेंट, अब आपके सामने मैंने बी पार्ट लिखा। बी पार्ट को आप नेगेटिव सेंटेंसेस के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आपका नहीं शब्द जरूर मिलेगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको क्या मिलेगा? नॉट। तो आपने समझा कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें आपको नहीं शब्द अवश्य मिलता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी स्ट्रक्चर की, तो मैंने स्ट्रक्चर लिखा। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट। इस बात को याद रखेंगे आप। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई और वी के साथ ऑलवेज यूज़ किया जाता है शैल का, और बाकी सभी के साथ क्या यूज़ किया जाता है? विल का। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। देखिए, जैसे कि मैं पहला सेंटेंस आप लोग को ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश में, तो लिखा हुआ है मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। क्लियर। अगर मैं बात करूँ इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो मैं, काम करने वाला मैं, जाने वाला मैं, तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट मैंने लिख दिया आई। क्लियर। आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? तो आप बताइए, आई के साथ क्या आता है? शैल। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। नॉट क्यों आया? क्योंकि नहीं शब्द है, और ये नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले लिखते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अब आएगी वर्ब जाना, जाऊंगा की मीनिंग गो, और गो के साथ एक प्रीपोजिशन आता है जिसे आप क्या कहते हो? टू। और कहाँ जाएंगे? स्कूल। तो यहाँ पर हो जाएगा गो टू स्कूल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है? वह खाना नहीं खाएगी। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं सब्जेक्ट की, तो इसमें सब्जेक्ट मेरा क्या है? वह, काम करने वाला, खाना खाने वाला वह है, तो वह की मीनिंग क्या लिखेंगे? सी। क्यों? क्योंकि लड़की है तो सी लिखेंगे। सी के साथ सहायक क्रिया विल आएगा, और विल के बाद क्या लगाएंगे आप? नॉट। उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब है क्या? खाना, खाएंगे, खाने की मीनिंग ईट, और क्या खाएंगे? तो आप लिखेंगे खाना। ये खाना वर्ब है, और ये खाना आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वाले खाना की मीनिंग क्या होती है? फीट। वर्ब वाले खाना की मीनिंग ईट। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला सेंटेंस है राम पत्र नहीं पढ़ेगा। जी हाँ, सब्जेक्ट इसका क्या है? अगर मैं क्वेश्चन करूँ कौन पत्र नहीं पढ़ेगा, तो आंसर मिला राम। तो कौन से मिलने वाला आंसर क्या कहलाता आपका? सब्जेक्ट। और क्या पढ़ेगा, तो क्या से मिलने वाला आंसर? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इस बात को याद रखना। और मैंने बताया जिनके बाद में गागी गे जुड़ा होगा वो आपकी क्या होगी? वर्ब। जैसे पढ़ेगा बना हुआ किससे? पढ़ना से, तो पढ़ना की मीनिंग टू रीड। क्लियर है? टू रीड मतलब पढ़ना। तो अकॉर्डिंग टू द टेंस वो बदलती रहेगी, कहीं पे हो जाएगा रीड, कहीं पे रेड, कहीं पे रीडिंग, तो ये आपको चेंज होता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए इसका ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले राम, राम के साथ सहायक क्रिया विल, और विल के बाद नॉट लगा देंगे, क्योंकि आपके इस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आया है, और नेगेटिव वर्ड की मीनिंग नॉट लिखा आपने। और पढ़ेगी का मतलब रीड। क्या लिखेंगे आप? रीड। और रीड, और क्या पढ़ेगी? पत्र। और पत्र के लिए आप क्या लिखेंगे? आप आ लेटर। कोई दिक्कत तो नहीं। ये मेरा सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे। विल या शैल में से कोई मैंने एक लगा दिया, नॉट लगा दिया, फिर लगाया मैंने वर्ब। वर्ब है कि आपकी रीड, और फिर चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका आ लेटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा मैं उसे निमंत्रण नहीं भेजूंगा। क्लियर। यानी कि भेजना, निमंत्रण भेजना की मीनिंग होती है इनवाइट करना। ठीक है? इनवाइट। क्लियर। तो इसे आप याद रखेंगे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपके पास? मैं। तो मैं की मीनिंग आई। आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे आप? शैल के साथ क्या लगाएंगे आप? नॉट। इतना हुआ कंफर्म आपको। देखिए, इतना होने के बाद आपको चाहिए वर्ब। वर्ब है क्या? निमंत्रण भेजना। निमंत्रण भेजूंगा की मीनिंग होगा इनवाइट। क्या हो जाएगा? इनवाइट। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। आप एक बात याद रखना, एक है उसे, और तो उसे की मीनिंग क्या बचा हुआ है? हिम लिख दीजिए। हो गया आपका सेंटेंस, हिम हो गया। अब यहाँ पे आप हार भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, तो चाहे आप हिम लिखो या फिर हार लिख दीजिएगा, दोनों सही हैं। ठीक है? तो आपने कर लिया। मैं की मीनिंग आई, और सहायक क्रिया शैल, नॉट आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये पद निमंत्रण भेजना, और निमंत्रण भेजना एक में आता है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया? इनवाइट। और चलिए नेक्स्ट सेंटेंस मेरा लिखा हुआ है वह आपका इंतजार नहीं करेगा। क्लियर। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट क्या है? वह लड़का है तो ही लिखेंगे, और लड़की है तो सी लिखेंगे। आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ये सहायक क्रिया मैंने लगाया और नॉट लगा दिया। उसके बाद चाहिए वर्ब। वर्ब है क्या? इंतजार करना। से इंतजार करना की मीनिंग क्या हो जाएगी? वेटिंग। और वेटिंग ऐसे वर्ब है जो आपने साथ एक प्रीपोजिशन लेके आते, इससे आप कहते हो तो क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ना,
तो ये हो जाएगा, देखिएगा, ही विल नॉट वेट, वेट हुआ इंतजार करना की मीनिंग, इसके साथ आप क्या लगाएंगे, फॉर। अब आप क्या करने वाले हैं, तो आप देख पाएंगे आपका, तो आपका के लिए यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, जरा ध्यान से देखिएगा, वह नाटक में हिस्सा नहीं लेगा या नाटक में भाग नहीं लेगा, दोनों की मीनिंग सेम होती है। तो वह की मीनिंग क्या लिखेंगे आप, ही लिखेंगे, और ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, विल। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। देखना यहाँ पे हिस्सा लेना, हिस्सा लेना की मीनिंग क्या होती है, पार्टिसिपेट, ठीक है। तो आप लिखेंगे पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट माने जी हाँ, पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेना या भाग लेना, किस में, नाटक में। तो इन द या इन लिखिएगा, नाटक के लिए ड्रामा। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, हम पार्टी में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम की मीनिंग वी, वी के साथ सह क्रिया शैल, शैल की बात क्या लिखेंगे आप, नॉट, जो कि किसकी मीनिंग है, नहीं की। अब लिखा हुआ है नहीं जाएंगे, और जाना की मीनिंग क्या होती है, गो। तो एक मिनट यहाँ लिखेंगे आप अटेंड, क्या लिखेंगे, पार्टी में जाना यानी कि अटेंड, ठीक, क्या लिखेंगे आप, अटेंड। पार्टी में जाने के लिए आप क्या लिखेंगे, अटेंड, ठीक है। हम लिखा जाएंगे, और वहाँ पे कहाँ, पार्टी में, इन द पार्टी, इन द पार्टी, पार्टी, कोई दिक्कत तो वाली बात तो नहीं है। मतलब पार्टी में जाना, पार्टी में अटेंड होना, उपस्थित होना, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, आप अटेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तुमसे शादी कभी नहीं करेगा, तो वह की मीनिंग क्या होगी, ही लिखेंगे आप, ही के साथ विल आएगा, और उसके बाद नॉट लिखेंगे आप नहीं के लिए, ठीक है। और एक मिनट, जी हाँ, एक बात और आप याद रखिए, जैसे सेंटेंस में मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, वह तुमसे शादी कभी नहीं करेगा, तो कभी नहीं की मीनिंग निवर, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। विल निवर, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलना, कभी नहीं के लिए निवर, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करोगे, ही विल निवर। और यहाँ लिखा हुआ है शादी करना के लिए लिखेंगे आप मैरी, क्या लिखेंगे आप, मैरी मतलब शादी करना, और मैरी के साथ आप टू यू कर सकते हो, मैरी टू यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। अगला सेंटेंस है, वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा, तो यहाँ देखना, वह की मीनिंग क्या लिखोगे आप, ही, आगे विल, आप याद रखना, कुछ नहीं, सॉरी, कुछ नहीं, कुछ नहीं की मीनिंग आप लिखेंगे नथिंग, और ये नथिंग आएगा मेन वर्ब के बाद। इसमें मेन वर्ब क्या है, कहना, और कहना की मीनिंग से लिखेंगे, और कुछ नहीं की मीनिंग नथिंग, और इसके बाद नथिंग टू यू, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं होने, एक बार भी समझिए। वाह की मीनिंग आपने लिखा ही, और उसके बाद विल लिखा सहायक क्रिया, और उसके बाद कहना की मीनिंग से, और कुछ नहीं की मीनिंग नथिंग, नथिंग ऑलवेज यूज आफ्टर मेन वर्ब। क्लियर। उसके बाद तुमसे के लिए टू यू कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, तुम कभी नेता नहीं बनोगे, यानी कभी नहीं आया, और कभी नहीं की मीनिंग क्या लिखने वाले हो आप, नेवर लिखोगे, इस बात का याद रखना। तुम के मीनिंग क्या लिखोगे आप, यू, उसके बाद यू विल, और याद रखो कभी नहीं की मीनिंग नेवर, और नेवर के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात को याद रखना, और नेवर यूज करेंगे हमेशा मेन वर्ब से पहले। अब बनना की मीनिंग लिखेंगे बी, क्या लिखेंगे, बी, और क्या बनना, नेता, नेता बनने के लिए आप लिखेंगे, नेता के लिए लिखेंगे लीडर, क्या लिखेंगे, लीडर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, यानी कि बी लीडर, मतलब बी लीडर माने नेता बनना। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है, तो समझ में आया तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।